सो फ्रेंड्स, क्या आपने देखा है प्राइस अचानक ऊपर या नीचे भाग जाता है और चार्ट पे एक छोटा सा गैप रह जाता है? जी हाँ, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और आज की इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसे चार्ट पे कैसे पहचानते हैं और हम लोग इसे ट्रेड कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सो जो लोग फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं वो लोग कमेंट में फेयर वैल्यू गैप लिखें, जिससे कि फेयर वैल्यू गैप की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आगे इस चैनल पे अपलोड करूंगा, जिसको अभी मैं करंटली ट्रेड कर रहा हूं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है? तो कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है और तेजी से नीचे आता है, तो इस बीच में कहीं कहीं बड़े गैप्स क्रिएट होते हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। जब भी प्राइस अचानक से मूव करता है तो बड़ी कैंडल बनती है और वहां पे एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये गैप दिखाता है कि वहां पे बायर्स एंड सेलर्स का बैलेंस सही तरीके से नहीं बना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस अचानक से स्किप करके ऊपर चला गया और यहाँ पे एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस सही से नहीं बना, या हम लोग इजी लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं किया है, तो इसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसे चार्ट पे कैसे पहचानने हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं पे होती है कि फेयर वैल्यू गैप लोगों को पता होता है कि क्या होता है, लेकिन चार्ट पे पहचानना मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे आप चार्ट पे इसको पहचान सकते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है। पहली कैंडल यहाँ पे देखिए बुलिश छोटी कैंडल, दूसरी कैंडल बुलिश बड़ी कैंडल और तीसरी कैंडल फिर से एक छोटी कैंडल होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर हम लोग इसका इनवर्स देखें, पहली कैंडल यहाँ पे बेयरिश छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी बेयरिश कैंडल और उसके बाद फिर एक छोटी कैंडल, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अब इसको हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चार्ट पे सबसे पहले आपको बड़ी बेयरिश या बड़ी बुलिश कैंडल देखनी है। जैसे यहाँ पे हमें एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके पहले वाली कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल। और जैसे लाइव मार्केट में आपको ढूंढना है तो जैसे एक बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है तो उसकी प्रीवियस कैंडल देख लीजिए और फिर आगे की कैंडल को नोटिस करिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें बड़ा सा एक गैप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम लोग ढूंढते हैं, हाँ एक यहाँ पे भी हमें देखिए दिखाई दे रहा है, पहली कैंडल का लो, सॉरी पहले कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे देखिए हमें बड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। जहां पे भी हमें बड़ी एक बुलिश या बड़ी बेयरिश कैंडल दिखाई देगी, वहां पे हम लोग फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे बड़ी हमें बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही, तो यहाँ पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है फिर आगे सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक बड़ी हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसके बीच का जो गैप होगा वो भी फेयर वैल्यू गैप की तरह दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे भी जो ये गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेयर वैल्यू गैप काम क्यों करता है, तो सबसे पहला जो रीजन है वो आपने देखा होगा कि मार्केट जो भी बड़े गैप्स क्रिएट करता है, मार्केट दोबारा उसको फिल करने आता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो भी गैप क्रिएट होता है मार्केट उसको दोबारा फिल करने आता है और दोबारा और नीचे की तरफ फिर दोबारा उसी लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके फिर वहां से ऊपर की ओर या नीचे की ओर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे इस केस में हम लोग बोलेंगे कि नीचे की तरफ आएगा और सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकंड रीजन है कि जिन लोगों ने भी इस गैप के बीच में ऑर्डर प्लेस किया होगा उनके ट्रेड यहाँ पे मिस हुए होंगे, तो इसीलिए प्राइस दोबारा इसी लेवल के पास में लौट कर आता है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो बेयरिश के केस में क्या होगा, मार्केट जब भी इस गैप को दोबारा फिल करेगा, जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आया, दोबारा इस गैप को फिल करने गया, इस लेवल को इसने यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस ट्रीट किया, तो दो कंडीशन हो गई, पहला फेयर वैल्यू गैप बन गया, दूसरा इस गैप को फिल करने आ गया, दो हो गया। अब थर्ड इस रेक्टेंगल के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे जब ये निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे इस वाले रेक्टेंगल के थोड़ा सा ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, इस लेवल के पास में स्टॉप लॉस आपने लगाया यहाँ पे कहीं, और टारगेट यहाँ पे देखिए 1:2.28 का यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिला। अब टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना, प्रीवियस लेवल पे जो भी सपोर्ट होगा, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट इस लेवल पे है, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का लेवल है, ये देखिए, तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था हमारा फेयर वैल्यू गैप, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इस जगह पे। तो इस पहली कैंडल का हाई
और इस थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो भी गैप बनेगा इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से एंट्री होती है, एक पार्शियल एंट्री भी होती है जब इस गैप के हाफ के पास आता है और हाफ के पास आने के बाद दोबारा यहाँ से रिवर्स होता है तो भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और जो परफेक्ट एंट्री है कि इस गैप को पूरी तरीके से फिल करे और दोबारा फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पार्शियल गैप फिल पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया कंडीशन बनी हुई है। इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू टोटल रेशियो 1:1.77 का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस के लेवल तक मार्केट ने मूव किया और हमें एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। और ऐसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक दो। अब यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे देखिए बड़ी हमें एक बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बीच का गैप मार्क करना है, पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, और इसको हमको ऐसे खींच देना है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस दोबारा से ऊपर गया, इस गैप को फिल किया और यहाँ पे देखिए इस लेवल के पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और दोबारा यहाँ से नीचे की ओर निकला है। और अगर आप कंफर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है। तो अब इस रेक्टेंगल के नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे ब्रेक किया इसने तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे इस लेवल के पास में, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कहीं और टारगेट आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू टोटल रेशियो फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए ये एक बड़ी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे भी एक बढ़िया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब इस कैंडल से इस प्रीवियस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक हम लोग ये मार्क कर लेंगे। ये हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। अब आगे जहां पे भी इस गैप को दोबारा फिल करने आएगा वहां पे हम लोग एंट्री के लिए प्लान करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसने इस गैप को फिल किया और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इस लेवल के पास में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का भी फॉर्मेशन है। तो इस रेक्टेंगल के अपर वाली लाइन के पास हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग बनाएंगे इस हैमर कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू टोटल रेशियो यहाँ पे हमें फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। सो आई होप फेयर वैल्यू गैप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे आपको पहचानना है, कैसे आपको ट्रेड करना है और क्यों ये काम करता है। सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ली। और अगर अभी भी फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।